हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऋषभ टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, एनोलॉजी टेस्ट सादृश्य दृश्य। उसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप 2। पीछे की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप 1 का सारा क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, टाइप 2 यानी को थी एनालॉजी टेस्ट का टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो उसको चलिए डिस्कशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें कि चिकित्सक रोगी तो राजनीतिक का क्या होगा। चिकित्सक अनुपात रोगी है और समानुपात राजनीतिज्ञ है। तो चिकित्सा रोगी इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका समझिएगा। चिकित्सा रोगी, चिकित्सा का काम क्या है, रोगी का ध्यान रखना। चिकित्सक लोग क्या करता है, तो रोगी का ध्यान रखता है। उसी तरह राजनीतिक क्या करेगा, तो अपनी मतदाताओं का ध्यान रखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का दो। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि अज्ञान अनुपात शिक्षा है, समानुपात रोग है। तो अज्ञान शिक्षा से जिस तरह है उस तरह रोग का क्या होगा। तो अज्ञान से क्या होता है, शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है। उसी तरह रोग किससे ठीक होगा, तो औषधि से रोग ठीक होगा। तो क्या हो जाएगा, दो का आपका ऑप्शन तीन। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है, दोषी भूतकाल है और आशा का क्या होगा। तो आप अगर कोई बुरा काम करते हैं भूतकाल में, तो आप लोग बोलते हैं ऐसे कि जो हम किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं, तो क्या है वो दोषी आप लोग खुद मान रहे हैं कि ये मैं गलत किया हूँ। तो वो क्या आप सोच रहे हैं कि भूतकाल में जो किए हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। तो आशा हम करेंगे किसके ऊपर, जो मेरा भविष्य में जो होने वाला उसके बारे में ये कहेंगे कि हाँ जो आगे करने वाले हैं वो मेरा आशा है कि ये अच्छा होगा। तो आशा क्या हो जाएगा आपका, भविष्य काल हो जाएगा। तो तीन का आपका ऑप्शन एक सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसमें क्या बोला है, निद्रा अनुपात है थकावट और समानुपात अन्य है। तो निद्रा जो होती है उस उससे हम निद्रा से क्या होता है, थकावट दूर होती है। और अन्न से क्या होगा, तो भूख मिटेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पाँच। पाँच नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, पुरुष अनुपात जीवनी है, समानुपात राष्ट्र है। तो पुरुष जीवनी, पुरुष के बारे में अगर कुछ बोला जाए लिखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं कि ये जीवनी है। और राष्ट्र के बारे में अगर कुछ लिखा जाए या बोला जाए तो उसके बारे में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इतिहास बोलेंगे। तो पाँच का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्या बोला है, विंबलडन ट्रॉफी अनुपात टेनिस है और वापर कप है। तो विलम्बन ट्रॉफी क्या है, टेनिस का एक प्रतियोगिता है। उसी तरह वापर कप किसका प्रतियोगिता है, तो गोल्फ का एक प्रतियोगिता है। सात नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला गया है गाय अनुपात बछड़ा है और शेरनी अनुपात वाट दिया हुआ। तो गाय गाय के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। उसी तरह शेरनी के बच्चे को क्या बोलेंगे, तो शेरनी के बच्चे को देखिए क्या बोलेंगे, सावक बोला जाता है। शेरनी के बच्चे को सावक बोला जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा मतलब जीके टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो उसको आप लोग अगर जब तक नहीं जानिएगा तब तक बना नहीं पाइएगा क्वेश्चन को। इसलिए जीके कुछ कुछ जीके टाइप का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो इसका क्या हो गया, शेरनी का हो गया आपका सावक, ऑप्शन चार। आठ नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिख बोला गया है कि डंडा अनुपात दंड है, समानुपात पुरस्कार वाट दिया हुआ है। तो कोई अब अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करता है, डंडा से दंड दिया जाता है। उसी तरह कोई अगर अच्छा काम करे यानी सफलता हो आपके ऊपर, तो उसके लिए क्या होता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आठ का एक। नाइन नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है, बच्चा अनुपात पिता है, समानुपात पुस्तक है। तो बच्चा के जन्मदाता जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो पिता होते हैं। उसी तरह पुस्तक के जन्मदाता लेखक यानी पुस्तक के जन्मदाता कौन होंगे, तो हो जाएगा इसका लेखक। नौ का हो जाएगा ऑप्शन एक। दस नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है, पायरिया, पायरिया अनुपात दांत, समानुपात ट्रोमा है। तो पायरिया क्या है, दांत का एक बीमारी है। उसी तरह ट्रोमा क्या होगा, तो ट्रोमा होता है आंख का एक बीमारी होता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, महासागर अनुपात प्रशांत है और समानुपात द्वीप है। तो महासागर,
महासागर विश्व में सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर है। उसी तरह विश्व में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो ग्रीनलैंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ये सब कुछ जीके वाली क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा तभी बनेगा क्वेश्चन। तो इसका 11 का आपका ऑप्शन हो गया 4 राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है यहाँ पे। तपेदिक फेफड़ा मोतियाबिंद। तपेदिक एक प्रकार की फेफड़ा में होने वाली रोग है। तपेदिक फेफड़ा में होने वाली रोग का नाम है तपेदिक। उसी तरह मोतियाबिंद कहाँ होती है? तो मोतियाबिंद कहाँ होती है? तो आँख में पाई जाती है, मतलब मोतियाबिंद का बीमारी आँख में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 5। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को। बोर्ड है, न्यायसी है और गट्ठा है। तो इसका देखिए क्या होगा। न्यायसी से क्या बनता है? तो बोर्ड बनता है। उसी तरह गट्ठा किससे बनेगा? तो लकड़ियाँ से गट्ठा बनती है। लकड़ियाँ को इकट्ठा करने के बाद क्या बनता है? गट्ठा बन जाता है। उसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या बोला है। पुरुष अनुपात बच्चा है, समानुपात पुष्प है। तो पुरुष के छोटे रूप को क्या बोला जाता है? तो बच्चा बोला जाता है। उसी तरह पुष्प के छोटे रूप को क्या बोला जाएगा? तो कली बोला जाएगा। कली से ही पुष्प बनता है ना। तो 14 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है फल अनुपात केला स्तनधारी वाट। तो फल क्या है? केला एक फल है। उसी तरह इसमें देखिए आपका स्तनधारी कौन सी है? तो शेर जो है सो आपकी स्तनधारी है। तो शेर आपका क्या हो जाएगा? स्तनधारी। तो 15 का ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या बोला गया है। रेडियो श्रोता है और फिल्म वाट दिया हुआ है। तो रेडियो को सुनने वाला काम जो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रोता बोला जाता है। उसी तरह फिल्म को देखने वाले को क्या बोला जाएगा? तो दर्शक बोला जाएगा। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 17 का देखिए। अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि को कड़वा बोला जाता है। उसी तरह मूर्ख को क्या बोला जाता है? तो मूर्ख नहीं, अल्प अल्प बुद्धि को कड़वा कहा जाता है। उसी तरह मूर्ख को चिड़चिड़ा होता है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बुद्धि अनुपात मूर्ख जल अनुपात वाट दिया हुआ। तो जिसे बुद्धि ना हो उसे क्या बोला जाता है? मूर्ख बोला जाता है। और जहाँ जल ना हो वहाँ क्या होगा? तो उसे रेगिस्तान बोला जाता है। रेगिस्तान में क्योंकि पानी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन 2। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोला गया है टका अनुपात बांग्लादेश और समानुपात लीरा है। तो टका जो है सो बांग्लादेश की क्या है? मुद्रा है। उसी तरह लीरा कहाँ की मुद्रा है? तो लीरा जो है सो इटली की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन 2। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। युद्ध नीतिज्ञ अभियान। तो राजनीति का क्या होगा? तो युद्ध नीति क्या करता है? अभियान करता है। उसी तरह राजनीति क्या करता है? तो राजनीति करता है प्रेरणा करता है इसका। तो क्या था? युद्ध नीति जो था अभियान बनाता है और राजनीति क्या करता है? संचालन करता है। किसका? युद्ध का संचालन करता है। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन 1। फिर यहाँ पे देखिए क्या है। बुलबुल बुलबुल क्या करता है? कुंजता है, यानी कुंजना है। तो क्या लिखा हुआ है ये? बाकार बाकार क्या करता है? तो सीटी बजाता है। ये सीटी बजाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। सहनशीलता धैर्य। तो दृढ़ता का क्या होगा? तो सहनशीलता किसी को अगर सहन करने की क्षमता हो तो क्या होता है? उसका धैर्य जो है सो बढ़ता है। उसी तरह जिसके अंदर दृढ़ता हो उसका क्या होता है? योग्य बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जल अनुपात ग्लास है और समाचार अनुपात वाट दिया हुआ। तो ग्लास से क्या होता है? पानी आता है, यानी जल जो है सो
हाँ, तो इसका क्या था 23 नंबर क्वेश्चन का, जल, ग्लास और समाचार। तो जल क्या ग्लास में क्या आता है, तो जल आता है। उसी तरह पत्र में क्या आता है, तो समाचार आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र। 23 का आपका ऑप्शन 4। येन है, जापान है, रूबल है, तो वाट है। तो येन जो है सो कहाँ की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। तो रूबल कहाँ की मुद्रा होगी, तो रूबल हो जाएगी जर्मनी की मुद्रा। इसका क्या था, येन था जापान और रूबल। येन जो है सो जापान की मुद्रा है और रूबल जो है सो किसका, रूस की मुद्रा है। हम अभी बोल रहे थे जर्मनी का, तो जर्मनी गलत है, रूबल जो है सो रूस की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, प्रतीक्षा उब और शिक्षा। तो प्रतीक्षा, अगर किसी चीज की प्रतीक्षा कीजिए आप, तो क्या होता है, उबन हो जाता है, उबन होता है, उब जाते हैं आप। कोई चीज़ का अगर प्रतीक्षा करने के बाद क्या होता है, उब जाता है, अगर वो ना हो तो। किसी की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो अगर लेट से आए तो क्या होता है, उब जाते हैं आप। उसी तरह अगर शिक्षा आपके पास, शिक्षा से क्या होता है, तो ज्ञान होता है। शिक्षा मिलने के बाद ज्ञान होता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन 5। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। टखना, घुटना, ये क्या है, पैर का जोड़ा है। उसी तरह कलाई, कलाई और केहनी हो जाएगा आपका हाथ का जोड़ा। तो ये हो गया आपका 26 का ऑप्शन 2 राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, रात का दिन है तो दयालु का क्या होगा। तो रात का अपोजिट यानी विपरीत होता है दिन, और दयालु का विपरीत होता है कुपित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन 3। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, खिलाड़ी, टीम और जहाज वाट है। तो खिलाड़ी के समूह को क्या बोला जाता है, टीम बोला जाता है। तो जहाज के समूह को क्या बोला जाएगा, तो बेड़ा बोला जाता है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है इसमें। हाँ, तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, शिक्षण, विद्या और चिकित्सा है। तो शिक्षण, विद्या से क्या होता है, शिक्षण, शिक्षा मिलती है। उसी तरह चिकित्सा से क्या होगा, रोग मुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन 2। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ग्रह है, खगोलज्ञ है, मौसम है और वाट है। तो ग्रह का जो खोज करता है, यानी ग्रह की, इसका देखिए क्या हो जाएगा, ग्रह का जो खोज करने वाले को क्या बोला जाता है, खगोलज्ञ। अध्ययन करने वाले को जिसे बोलते हैं, ग्रह के जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, खगोलज्ञ कहते हैं। उसी तरह मौसम का जो अध्ययन करेगा उसे क्या बोला जाएगा, तो मौसम विज्ञानी। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अधित्याग, अधित्याग सिंहासन, सिंहासन अगर कोई छोड़े तो उसे क्या बोला जाता है, अधित्याग। उसी तरह त्याग पत्र क्या होगा इसका, तो पद अगर कोई छोड़ता है तो उसे क्या बोला जाता है, कि ये त्याग पत्र दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, त्याग पत्र पद का किया जाता है। तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को क्या है, बाह्य भित्ति, अनुपात, समुद्र, समानुपात, क्या है, श्वान भित्ति। वाय भित्ति मतलब क्या होता है, खुले स्थान। तो उसको जो है सो उसके उससे क्या होता है, तो भय, भय को कहा जाता है। बाह्य भित्ति, खुले स्थान, समुद्र से क्या होता है, भय को कहते हैं। जबकि श्वान भित्ति क्या है, तो ये जो है सो कुत्ते के भय को क्या कहा जाता है, श्वान भित्ति कहा जाता है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, प्राचीन, आधुनिक, प्रायः। तो प्राचीन का विपरीत विपरीत होता है क्या, नहीं नहीं, प्राचीन का समान विपरीतार्थी जो शब्द होता है उसे हम लोग क्या बोलता है, उसको हम लोग कहते हैं आधुनिक। उसी तरह अगर प्रायः का विपरीतार्थिक शब्द को क्या बोला जाएगा, तो कभी कार, प्रायः जो बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा कभी कभार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रकट, गोपनीय, स्पष्टवादी। तो प्रकट का विपरीत को क्या बोला जाता, क्या कहते हैं हम लोग, गोपनीय होता है। प्रकट का जो विपरीत होता है वो गोपनीय होता है।
प्रकट यानी कोई उत्पन्न होता है और जो गोपनीय होता है वो छुपा रहता है। तो प्रकट का क्या हो गया, विपरीत हो गया गोपनीय। उसी तरह अस्पष्टवादी का जो है सो विपरीत क्या हो जाएगा, तो झूठ। अस्पष्टवादी जो सच बताता है, और झूठ क्या है, झूठ का तो झूठ पता है सबको। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सूखना, आर्द्रता। तो धुंधला का क्या होगा, तो सूखना। आर्द्रता का हट जाना को क्या बोला जाता है, कहलाता है सूखना। आर्द्रता हट जाना को कहते हैं हम लोग सूखना। उसी तरह धुंधला अगर हट जाए तो क्या होता है, प्रकाश आ जाती है। तो प्रकाश हो जाएगा 35 का आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, विवाह समारोह तो मृत्यु। तो विवाह में क्या होता है, समारोह मनाए मनाए जाते हैं, उस जबकि मृत्यु में क्या होता है, तो विलास। विलास मनाया जाता है, विलास किया जाता है उसका मृत्यु में। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या बोला है, सहयोग, बचाव, प्रार्थना, वाट। तो यहाँ पे इसको देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए क्या करता है, सहयोग मांगता है। बचाव के लिए क्या करता है, सहयोग मांगता है। जबकि सहायता के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है कि मेरी ये मदद कर दो। तो सहायता हो जाएगा 37 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है, गैरेज है और मोटर कार है, वायुयान है। तो गैरेज, मोटर कार जहाँ रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैरेज बोलते हैं। उसी तरह वायुयान को जहाँ रखेंगे उसको क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है हैंगर। वायुयान यानी हवाई जहाज जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, हैंगर बोला जाता है। तो 38 का क्या हो गया, ऑप्शन 4 राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कुआं। कुआं गहराई शब्द वाट है। तो कुआं की अगर हम मतलब उसको मापते हैं तो कैसे मापेंगे, गहराई अगर हम कुआं की गहराई अगर निकालें तो उसके लिए क्या मापना पड़ेगा, तो कुआं को मापते हैं तो गहराई निकल जाती है। उसी तरह शब्द को अगर हम मापते हैं तो उसका क्या होगा, अर्थ आएगा। तो अर्थ से क्या होता है, शब्द की माप होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 40 नंबर को देखिए, नदी, नहर, हिम नदी, वाट है। तो नदी से नहर निकलती है और हिम नदी से क्या निकलती है, तो हिम नदी से नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम 40 क्वेश्चन तक डिस्कशन करवा चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन है, आपका टोटल क्वेश्चन इसमें है 116 क्वेश्चन है। तो पार्ट बाय पार्ट आपका इसका 3, ये तो आपका पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 पार्ट 3 करके इसका टोटल डिस्कशन करवा देंगे। क्योंकि ज़्यादा आप अगर पढ़ाते हैं तो वो भी प्रेशर आ जाता है ना, तो इसलिए छोटा छोटा पार्ट करके हम इसको डिस्कशन करवा देंगे। तो आज हम कितना, आज के क्लास में कितना हम डिस्कशन किए, तो 40 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें भी 40 क्वेश्चन करेंगे, और जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए 40 क्वेश्चन काफ़ी है। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन का पता चले। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। तो फिर हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।